घड़ियों में सबके हाथ खाली हैं, आपके हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाह करो। उस तरह की नहीं है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। मैंने 5 बजे ये प्रेस टॉक करनी थी, लेकिन ताख़ीर का शिकार इसलिए हुई क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर नमूदार हुए, तो मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा जवाब दे दूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने देखा कि अभी भी जो ख़िताब हो रहा था इमरान खान साहब का, और उससे मुझे ये यकीन हो गया है कि इमरान खान साहब को कोई गोली नहीं लगी। इमरान खान साहब को सिर्फ गम लगा हुआ है कि उनका लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया, और वो इसलिए कि जिस शख्स को बीमार हो, और मैं उनकी किसी तरह भी किसी भी बीमारी का मजाक नहीं उड़ा रही। मैं सिर्फ़ एक सेहतमंद शख्स जो बैठकर बहतान, इल्ज़ाम और झूठ बोलता है और सिर्फ़ ये कह देता है कि आज मेरा वो बयानिया जो मैं पिछले 6 माह से आवाम को बेवकूफ़ बना रहा था, हकीकी आज़ादी मार्च का मकसद मौसूफ़ कह रहे थे कि आवाम को समझ आ गई है। हकीकी आज़ादी मार्च का मकसद नहीं, लेकिन आपका मकसद आवाम को ज़रूर समझ आ गया है, क्योंकि इमरान खान साहब आवाम पागल नहीं है, भेड़ बकरियां नहीं है और बेवकूफ़ नहीं है। और जिस वक़्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उस वक़्त इमरान खान साहब ने कहा कि अमरीकी साजिश हो गई है, रजीम चेंज हो गई है, मेरे ख़िलाफ़ अमरीका ने साजिश करके एक इम्पोर्टेड हुकूमत ले आए हैं और इसके ऊपर से पाकिस्तान को से ग़ुलामी को बचाना है और हकीकी आज़ादी दिलानी है। और आज भी जो उनका लॉन्ग मार्च, जो कि मैंने पहले कहा कि जो वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है, उसके अंदर भी उसका उन्वान भी हकीकी आज़ादी मार्च है। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, ये एक ऐसा शख्स है जो भेस बदलता है, रूप बदलता है झूठ बोलकर। ये ऐसे भेस बदलता है, ऐसा बहरूपिया है कि झूठ बोलकर ये समझता है कि आवाम इनके झूठों में आ जाएगी। आज सबसे बड़ा सवालिया निशान इमरान खान साहब के लिए नहीं है, आज सबसे बड़ा सवालिया निशान उन लोगों पे है जो इमरान खान साहब की बात पर यकीन करते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, आईनी तरीके से पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा अदम एतमाद की तहरीक आई। इनके एलाइज़ ने इनके ख़िलाफ़ वोट दिया, इनके पार्टी के मेंबरान ने इनके ख़िलाफ़ वोट दिया, ये जानते हुए कि हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने बंद कमरे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद की तहरीक क्योंकि कामयाब हो रही थी, इन्होंने आर्मी चीफ़ को बंद कमरे में ऑफ़र दी ता हयात तैनाती करके उनको एक्सटेंशन देने की। और बाहर कमरे से बाहर क्या कहते हैं मौसूफ़, कमरे से बाहर कहते हैं कि वो मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं। वो कहते हैं जानवर होता है न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाबी की तरफ जारी होती है, इनका स्पीकर उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जमा करता है। ये वो लोग बात सुने, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हम मूव करते हैं एज ऑपोजिशन, इनका स्पीकर उसको नेशनल असेंबली में जमा करता है, उसके बाद उसके बहस करने की मोहलत देता है, उसके बाद उसको सबमिट कराकर उस पर वोटिंग की इजाज़त देता है। और वोट वाले दिन जिस वक़्त बंद कमरे में आर्मी चीफ ने आपकी बात नहीं मानी और आपको यकीन हो गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब होने जा रही है, तो आप क्या करते हैं? ये वीडियो देखें आप, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। आवाज़ ऊंची करें। मुदाखलत की गई, साजिश की गई,
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई है। मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में। मैंने प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबली डिसऑर्डर मैं आज इसके सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि आप इसकी हेयरिंग करें। पाकिस्तान में बैरूनी साजिश का इल्जाम नामुकम्मल नाकाफी और नतीजा केस करार दे दिया। स्पीकर डिप्टी स्पीकर सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने 3 अप्रैल को आर्टिकल 5 की खिलाफवर्जी की। कौमी असेंबली को बहाल कर दिया गया है। स्पीकर को असेंबली का इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया है। गवर्नर पंजाब और सरफराज शुमाता हमजा शहबाज की काबीना से हल न लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। जिम्मेदार इदारों ने कौमी सलामती कमेटी को वाज़ेह बताया कि उन्हें इमरान हुकूमत के खिलाफ किसी महबूबी साजिश या धमकी के सबूत नहीं है। इस साजिश को हम ना रोक सकें, इसलिए मैंने फैसला किया कि हम इस्लामाबाद में मार्च करें। नाम मार्च नहीं हो सकता। हम स्पेशलिस्ट हैं मार्चेस के। मुल्क ही बंद हो जाएगा। अमेरिका ने बाहर से निकालने का इल्जाम इमरान खान का मेगा यूटर्न सामने आ गया। इमरान खान ने कहा कि अमेरिकी साजिश का मामला खत्म हो चुका। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में सैफर का बयानिया माजी का हिस्सा करार दे दिया। कहा अब मैं अमेरिका पर इल्जाम नहीं लगाता। इमरान खान अमेरिकी साजिश के बयानी को पीछे छोड़कर अमेरिका के साथ फिर से अच्छे ताल्लुकात कायम करने पर तैयार है। ये सारी गुफ्तगू एक ही शख्स कर रहा है और इसी बहरूपिये की बात मैं आप लोगों से कर रही थी, जो झूठ बोलकर भेस बदलता है और आवाम को और उन लोगों को जो इसकी बात सुनते हैं उनको भेड़ बकरियां, बेवकूफ़ और पागल समझता है। एब्सोल्युटली नॉट ग़ुलामी, हकीकी आज़ादी। और अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि ये डरते हैं कि सुपर पावर इनसे नाराज़ ना हो जाए। और यही शख्स जिस वक़्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने लगती है तो कहता है मैं मुल्क बंद कर दूंगा। स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराता है। साइफर जो ख़त आता है खुद कहता है कि इसके साथ खेलना है। उसके बाद असेंबली तोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि इन्होंने गलत असेंबली तोड़ी, इन्होंने आइन शिकनी की, स्पीकर से कराई, डिप्टी स्पीकर से कराई, वुज़रा से कराई, सिर्फ इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने के लिए। और फिर उसके ऊपर उसके साथ 6 महीने एक मुहिम चलाता है। उस मुहिम के अंदर आर्म्ड फोर्सेस, अदालतें, मीर जाफ़र, सादिक, जानवर, ये सारी गर्दान करता है। मुल्क को आग लगाने की बात करता है, मुल्क को तकसीम करने की बात करता है और उसके पीछे उस साइफर के साथ मुल्की मफादात को बेचने की बात करता है कि इसके साथ खेलना है। और अभी मौसूफ फ़ॉरेन पॉलिसी पे गुफ्तगू कर रहे थे, उसका भी मैं बताती हूँ। फ़ॉरेन पॉलिसी का जनाजा जो निकाल कर गए हैं 4 साल, उसके ऊपर भी मैं भी आती हूँ। उसके बाद ना सिर्फ वफाक में ये करता है बल्कि पंजाब में भी यही करता है। आइन शिकनी कराता है, स्पीकर से कराता है, डिप्टी स्पीकर से कराने की कोशिश करता है, गवर्नर से कराता है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो रही थी। और आज जिस वक़्त अमेरिका से माफ़िया मांगने, तरले मिन्नतें की बातें करते हैं तो कहते हैं इट इज़ ओवर एंड इट इज़ बिहाइंड मी। ये शख्स एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला शख्स। मुझे तो तरस आता है जिन्होंने अपनी गाड़ियों पे वो स्टिकर लगाए थे एब्सोल्युटली नॉट के और की आज़ादी के, उनको तो मशवरा दे दें कि स्टिकर कौन सा लगाना है। अब इमरान खान साहब, इट इज़ नॉट ओवर एंड इट इज़ नॉट बिहाइंड अस, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस एंड यू विल हैव टू आंसर। इट इज़ एब्सोल्युटली यस नाउ, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये तमाम बयानियाँ हकीकी आज़ादी का शोर वो चोर मचा रहा था जिसने हरम शरीफ की जो अक्स था उसकी घड़ी कौड़ियों के दाम बेची।
अवाम के सामने मदीना की रियासत बनाने की बात करते हैं, कानों के अंदर इस्लामिक टच देने की बात करते हैं, और पीछे दरवाजे से वारदातें डाल के तोशा खाना में दुकान लगाई हुई थी, और वहाँ तोशा खाना की घड़ियों की गलत एवैल्यूएशन करके उनको ख़रीदे बग़ैर बेच के, ये घड़ी जो इन्होंने बेची, इसको ख़रीदने के पैसे तोशा खाना में जमा नहीं कराए थे जिस वक़्त ये घड़ी बेच रहे थे। हमारी घड़ी तो हमें वक्त बताती है, इमरान खान की घड़ी ने इमरान खान की औकात बताई है। और आप 38 घंटे हो गए आज, अगर आपकी कानूनी मुशावरत बात, आप यूए की अदालत और यूके की अदालत क्यों जा रहे हैं? आप रसीदें दे दें। आप इतना जो वकील, वो भी पैसे जो आपने यहाँ से लूटे हैं वकीलों की उस पे लगाएंगे फ़ीसों पे, तो आप एक काम करें, आप यूए की अदालत और आप यूके की अदालत क्यों जा रहे हैं? एफआईए में केस है, आज सुना है मैंने नैब में शायद केस चला गया है तोशा खाना का, और उसको भी छोड़ें। अभी आप जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, वहाँ बैठ के दिखाएं आवाम को कि जी ये रसीदें हैं, ये मैंने घड़ी वैल्यूएशन कराई है, ये मैंने घड़ी बेची है, इस शख्स को बेची है, साथ उस शख्स को बैठाएं, मामला ख़त्म। क्योंकि आपने घड़ी चोरी की, क्योंकि उस वक़्त आपने तोशा खाना में पैसे जमा नहीं कराए थे, आपने उमर फ़ारूक को घड़ी बेची। आपके हैंडलर्स ने, जिनका नाम शहजाद अकबर साहब है और फ़रा गोगी साहिबा है, वो घड़ी लेकर गए, उन्होंने वहाँ उसका सौदा किया, वहाँ निगोशिएशन की, उसके बाद वो जो घड़ी की मालियत के पैसे जो निगोशिएट हुए आपके हैंडलर्स ने किए, उसको आप कैश की सूरत में चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए पाकिस्तान मनी लॉन्डर करके आए थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने चंदे के पैसे मनी लॉन्डर किए फॉरेन फंडिंग के ज़रिए, जिसका आपने आज तक जवाब नहीं दिया। अपने पे इल्ज़ाम लगे तो कहते हो मैं यूएई और यूके जाऊंगा, दूसरों पे झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा, और आज जो तबसरा कर रहे थे चोर चोर का, तो 4 साल आपकी हुकूमत थी, आपने इन सबको जेलों में डाला था। आपने ना सिर्फ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बल्कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत, सबको जेलों में डाला, उनके बच्चों को जेलों में डाला, उनकी बेटियों को जेलों में डाला, उनकी बहनों को जेलों में डाला, 40-40 साल का हिसाब मांगा, और आपके ही दौर ने अदालतों ने उनको बेल्स दी, आपके अपने दौर में। क्योंकि नैब, आप अभी कह रहे थे नैब मेरे पास नहीं है, आपके पास नैब नहीं था, आपके पास नैब की वीडियो थी जिसको आपने ब्लैकमेल किया था, और उसके ज़रिए भी पूरी रियासती ताकत को इस्तेमाल किया। यहाँ एसिड रिकवरी यूनिट को बनाया वो शहजाद अकबर साहब की सरबराही ने, जिन्होंने एसिड मेकिंग मशीन बनाया वज़ीर आज़म हाउस को। आप इल्ज़ाम किस शक्ल और किस मुंह से लगाते हैं? आपने 40-40 साल के हिसाब लिए हैं, एफआईए ने लिए, नैब ने लिए, लोगों ने अपनी रसीदें दी हैं। आपकी तरह रसीदों के बदले धमकियां, गालियां, बोहतानबाजी और इल्ज़ाम तराशी नहीं की। आज आप किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? जिनको जेलों में रखा था, जिन पे केसेस झूठे बनाए थे, उन्होंने तो उस वक्त नहीं कहा था कि हम जेल नहीं जाते, हम हिसाब नहीं देते। और उसके बाद 4 साल, अभी कह रहे थे इंसाफ अगर सस्ता होगा तो अवाम खुशहाल होगी। जो सस्ता इंसाफ और इंसाफ की बात कर रहा है, 4 साल हुकूमत में था, और अभी भी 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनके पास है, जहां एहतसाब कमीशन 10 साल से बंद है। ये उन लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है कि जो शख्स इंसाफ की बात कर रहा है, जहां उसकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ 10 साल से, जब से इनकी हुकूमत है, एहतसाब कमीशन बंद है, उसको ताला लगा हुआ है। पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है, दें इंसाफ लोगों को, वहाँ आप
कहते हैं कि मैं प्राइवेट अस्पताल से मेडिकल लीगल कराऊंगा और मेरी एफआईआर मेरी मर्जी से मेरे नामों के मुताबिक काटी जाए, तो फिर पंजाब के और पाकिस्तान के हर शहरी को यह हक हासिल होना चाहिए कि वो किसी भी अस्पताल से मेडिकल लीगल कराए, और उसके पास भी ये इख्तियार होना चाहिए कि जिस शख्स का वो नाम ले उस शख्स का नाम सबूत के बगैर उस एफआईआर में दर्ज होना चाहिए। पंजाब में आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तून में आपकी हुकूमत है, लाएं कानून में तरमीम और दें ये हक सब पाकिस्तान के शहरियों को, तब बात करें कि इंसाफ जब होता है तो आवाम खुशहाल होती है। आज आप ये समझें कि आपकी मंशा, आपकी ताकत, आपकी ज़िद, आपका तकब्बुर हो और आपकी मर्ज़ी पे कानून चले, ऐसा नहीं हो सकता। और आप कहते हैं कि जिस शख्स का मैं नाम लूँ, जिन को मैं अपने कत्ल के मुकदमे में नामजद करूँ, उसकी एफआईआर कट जाए। क्यों? आप सबूत लाएं। अब अपने ऊपर इल्ज़ाम आए, अपने ऊपर सबूत आए, तो मैं यूएई और यूके जाके हिसाब कराऊंगा। वो भी 38 घंटे हो गए, ऐलान नहीं हुआ अभी तक कि किस अदालत में जाना है। शहबाज शरीफ ने आप पे हत्या के इज्जत का डेफेमेशन का सूट किया हुआ है। 6 साल हो गए अदालत में पेश नहीं होते। इमरान खान साहब, आप किस मुंह से आप लोगों पे डेफेमेशन का केस करेंगे? बात मुख्तसर है, तोशा खाना से घड़ी चोरी की, उसको वैल्यूएट कराया सस्ता, गलत पॉलिसी के तहत उसको पैसे जमा कराए बगैर बेचने भेज दिया फराग गोगी के हैंडलर 1 के हाथ। हैंडलर 2 बैठकर फ़ोनों के ऊपर निगोशिएट कर रहा था घड़ी के बारे में। वहाँ घड़ी बेची और उस घड़ी को बेचकर कैश पैसे लेकर आए जो कि डिक्लेयर नहीं किए, और उसके बाद कहते हैं मैंने तो कितने की बेच दी थी, 5 करोड़ की, इस्लामाबाद में लिखी हुई दरख्वास्त के साथ। मतलब मौसूफ ये कह रहे हैं मैंने घड़ी बेच दी है, उसकी रसीद नकली बनवा ली है। तो वो जो वहाँ गई उमर फारूक के हाथ में घड़ी है, वो कहाँ से आई है जी? वो घड़ी पूरी दुनिया में एक घड़ी है जो कि इनको बतौर वज़ीर आज़म मिली थी। और आप किस मुंह से ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत आए? अब इनकी हुकूमत आए तो ये शक्ल वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठी हो तो इन पे किस हेड ऑफ़ द स्टेट ने यकीन करना है और इनके ऊपर किसने इनसे बात करनी है? और फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी, जिस जगह जाते हैं, जिस जगह वज़ीर आज़म गए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, शहबाज शरीफ साहब, इनके घटियापन की दास्तानें सुनाई जाती हैं। ये जो घड़ी चोरी की दास्तान है, इससे मज़ीद घटिया बातें सुनाई जाती हैं। इन्होंने मुल्की मफाद बेचे हैं, इन्होंने मुल्क की तज़हीक कराई है, इन्होंने जितने प्रोजेक्ट सीपैक के थे वो बंद कराकर, इन्होंने जो यहाँ कंपनीज थी चाइनीज़, उन कंपनीज का कारोबार बंद करा के उसके ऊपर दुकान लगाने की कोशिश की। इन्होंने टर्की के, यूएई के जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आई हुई थी वो तमाम 4 साल बंद रही है, जिसकी वजह से जो इकॉनमी की, अभी मौसूफ फरमा रहे थे कि किसान के बारे में, क्रशिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो सुनने वालों को ये बता दूं कि क्रशिंग सूबाई मसला है। ये इनकी पुरानी हरकतें हैं कि मुल्क में किल्लत करो, क्रशिंग की इजाज़त ना दो, इंपोर्ट की इजाज़त दे दो और उसकी प्राइस को बढ़ा दो, और पाकिस्तान की आवाम अंगूठों पे स्याही लगाकर 1 किलो चीनी के लिए ख़वातीन कतारों में खड़ी हों। ये इनकी औकात है। ये इकॉनमी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे अभी। और आज भी क्रशिंग की इजाज़त, इमरान खान साहब कोई होश करें, पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं दे रही। जो दुहाई आप डाल रहे हैं, असल में अदम एतमाद आप कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब पे। वो क्रशिंग की इजाज़त नहीं दे रहे। किसको दुहाई दे रहे हैं? किससे झूठ बोल रहे हैं? भेड़ बकरियां समझा हुआ है आवाम को, पागल समझा हुआ है, बेवकूफ़ समझा हुआ है। इसलिए मैंने शुरू में जैसे कहा था कि मुझे यकीन है कि इनको कोई गोली नहीं लगी, इनको गम लगा हुआ है। और वो लॉन्ग मार्च अब वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है, क्योंकि वो बुरी तरह फना हो गया है, नाकाम हो गया है। लोगों को इनके असल मकासद का पता चल गया है। क्योंकि इनका क्या है, इन्होंने तो एक दिन आके कहना है इट इज़ बिहाइंड मी एंड इट इज़ ओवर एंड दैट्स इट। और लोगों ने ये समझना है कि ये इमरान खान साहब जो हैं वो
बिल्कुल आगे चलें, ऐसा नहीं होता। आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा। अवाम आपकी असलियत जानती है। खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में आपकी हुकूमत है। अभी कह रहे थे कि पंजाब में मेरी हुकूमत है लेकिन मैं FIR नहीं कटा सकता, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर इख्तियार ना हो तो मैं हुकूमत नहीं लूँगा। तो तोड़े असेंबली पंजाब की, ख़त्म करें अपनी हुकूमत वहाँ। अगर आप इतने बेबस हैं कि आप अपनी FIR नहीं कटा सकते अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़िद के मुताबिक, अपने तकब्बुर के मुताबिक, अपने इल्ज़ाम के मुताबिक, अपने बोतान के मुताबिक, तो फिर आप हुकूमत तोड़ें। आपकी हुकूमत है, इसमें वफाक और शहबाज शरीफ का क्या कसूर है? और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ खोले ताला एहतसाब कमीशन का, लेकर आए बिलियन ट्री सुनामी, हेलीकॉप्टर केस, मालम जब्बा, और अपने जो 4 साल और अब 10 साल के जो आपके वहाँ BRT पेशावर के दास्ताने करप्शन की, वो एहतसाब का ताला खुलेगा तो उसके बाद आप इंसाफ की बात करें। भाई पंजाब में तुम्हारी हुकूमत, 4 साल आप हुकूमत करके गए, मुल्क में तारीख़ी महंगाई हुई, तारीख़ी कर्ज़े लिए गए, तारीख़ी बेरोज़गारी हुई, तारीख़ी गुर्बत हुई, मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी तबाह की, कश्मीर का सौदा तबाह किया। बात करते हैं नवाज़ शरीफ की। आज तकलीफ़ क्यों है नवाज़ शरीफ की, ये सब जानते हैं। तुम्हारे बच्चे टिम्बकटू में रहते हैं। कहाँ रहते हैं तुम्हारे बच्चे? वो ऑफशोर कंपनी कहाँ से पैसे लेकर गए थे, जो ऑफशोर कंपनी को फिर यहाँ लाके कहते हो मेरी बेगम ने दिया, बनी गाला का महल दिया। किस मुंह से बातें करते हैं ये, कैसी बातें करते हैं? पाकिस्तान की आवाम आपको, और कहते हैं जुल्म जो है, लोग जो हैं वो जुल्म के ख़िलाफ़ निकलेंगे। मैंने ये तो दसो जुल्म होया केड़ा है? आपसे घड़ी का हिसाब मांग रहे हैं, आपसे फ़ॉरेन फंडिंग का हिसाब मांग रहे हैं, आपसे तोशाखाना के डाकों का हिसाब मांग रहे हैं, आपसे हीरे जो आपने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके फराह गोगी ने आपकी बुशरा बीबी के कहने पे 2 कैरेट को 5 कैरेट किया, उसका हिसाब मांग रहे हैं। ज़मीनों के लेन देन का हिसाब मांग रहे हैं। LNG LPG बिजली के मंसूबों में जो माफियाज को आपने फ़ायदे दिए उसका हिसाब मांग रहे हैं। आज जो किल्लत गैस की मुल्क के अंदर होने जा रही है, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त $2 के ऊपर LNG मिल रही थी, इन्होंने अपने यहाँ फर्नेस ऑयल के माफियाज को बिठाया हुआ था, जिन्होंने नई LNG का सौदा किया और उन्होंने नई LNG खरीदी और वो फर्नेस ऑयल के ऊपर अपने ये प्लांट्स चलाते रहे। और आज बातें देखो। इसलिए ये तमाम नौटंकी जो है, ये जो तमाम तमाशे हैं, जुल्म वो होता है कि आपको पहले दिन जेल डाल दिया जाता, जैसे आपने डाला था। जुल्म वो होता है कि आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को जेलों में डाला जाता बग़ैर वारंट के। आप आज वारंट्स की बात कर रहे थे ना। जुल्म वो होता है कि जब बाप को एक जेल में डाला जाए, उसके 7 कमरे के अंदर बेटी को हथकड़ियाँ लगा के जेल में डाला जाए। जुल्म ये होता है कि किसी की बहन को जेलों से घसीट के, अस्पतालों से घसीट के लेकर आया जाए, क्योंकि आपका ज़िद और तकब्बुर होता है। जुल्म ये होता है कि किसी को जेल में नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी ना दी जाए, डॉक्टर की तक रसाई ना दी जाए, दवाई ना दी जाए, अपने टेस्ट की रिपोर्ट ना दी जाए। ये जुल्म होता है। जुल्म ये होता है कि किसी के ऊपर सबूत के बगैर उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसको सजाए मौत की चक्की में डालकर उसके ऊपर कीड़ियाँ डाली जाए, जिसने अपने मुंह से आज तक उसकी बात नहीं की। ये जुल्म होता है जो हमने सहा है, हमारी जमात ने सहा है, हमारे कायदीन ने सहा है। तुम जुल्म की बात करते हो। खालिद साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से। हाँ जी मैडम, गुज़श्ता 6 माह से कानूनी और आईनी रुकावट डाली जाती है जो हुकूमत के लिए जो है मुश्किलात पेश करती है। अब भी एक आईनी अपॉइंटमेंट होने जा रही है और इस बात यही है कि वानस सदर में एक डिलेइंग पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी, उसका मतबादल आपने क्या सोचा है? और दूसरा, इसहाक डार की मुलाकात आज हुई थी, उसका क्या होगा? जी बिल्कुल, इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट के साथ और उसकी एक प्रेस रिलीज़ भी इशू हुई है और आप सबके पास वो मौजूद है। जो बेड़ा गर्क इकॉनमी का ये करके गए थे, श्रीलंका बनाने की पूरी कोशिश थी और अब शोर इसलिए मचाया जा रहा है क्योंकि अपनी सियासत की लंका डूब रही है, तो वो तमाम चीज़ें अपडेट करने गए थे सदर साहब को और उसकी एक मुफस्सल प्रेस रिलीज़ आ चुकी है। मेरे ख्याल में जो ऑफिशियल स्टांस आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वही उसके बारे में ख़बर है। जवेद साहब, दुनिया न्यूज़। स्पोर्ट्स से मुतालिक मेरा एक सवाल है कि फीफा वर्ल्ड कप दिखाया जा रहा है लेकिन PTV स्पोर्ट्स नहीं दिखा रहा, वजीर हैं तो उसकी क्या वजूहत है? बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने जावेद, मैंने इसके ऊपर पूरी प्रेस टॉक करनी है।
और जब मैंने ये पता किया, जब हम आए, हमारी गवर्नमेंट आई, तो जिस वक्त आपको याद है कि मैंने एक प्रेस टॉक की थी ए स्पोर्ट्स वाली, ARY को जो इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाली देकर उसकी पूरी, आपको मैंने जो अभी FIA के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, तो मैंने इसी तरह फ़ीफ़ा के बारे में पूछा। उस वक़्त मुझे ये कहा गया कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने फ़ीफ़ा के एयरिंग राइट से विड्रॉ कर लिया था अक्टूबर 2021 में। और क्यों कर लिया था? क्योंकि वो जो बगल बच्चा ए स्पोर्ट्स बनाया गया था उसको राइट्स देने के लिए एक्सक्लूसिव MD PTV ने और जो वजारत थी, क्योंकि वजारत बोर्ड में होती है, उन सब ने ये फ़ैसला किया PTV ने कि अपने फ़ीफ़ा के एयरिंग फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप, विच इज़ इस वक्त वो पूरी दुनिया का एक महवर बना हुआ है खेल के मैदान के अंदर, और उसको एक चैनल को, जिस चैनल को उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद लाइसेंस दिया पेमरा ने, जब ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे चुके थे, वो चैनल भी मौजूद नहीं था, उसकी खातिर, उसके बिजनेस की खातिर विड्रॉ किया गया। PTV ने खुद विड्रॉ किया फ़ीफ़ा की एयरिंग से। ये जुल्म हुआ है इस अदारे के साथ। और अब हम जो फ़ीफ़ा की एडमिनिस्ट्रेशन है, पिछले 4-5 महीने से हम लोग उनके साथ नेगोशिएशन में हैं, बहुत करीब आ गई है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि ख़ाली बिज़नेस नहीं, बल्कि बिज़नेस तो अपनी जगह पे है जो पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन जो ये स्पोर्ट्स के शायकीन हैं, लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो ये राइट्स वापस ले और फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप को दिखाने के लिए हम उनके साथ बातचीत करें। मुझे उम्मीद है, कोशिश पूरी है कि हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। उस्मान खान समा से। मैडम 5 रोज़ हो गए हैं, 5-6 दिन हो गए हैं वज़ीर आज़म साहब को कोविड हुआ था, और उसके बाद वो ये बता रहे हैं कौन को कि वो उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया है, वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गए हैं, और जो सियासी मुशावरत की इत्तेहादी कायदे से करनी थी वो अभी होगी या वो मुकम्मल होगी, या जो अहम तकरीर नहीं है? जी, मेरे ख़्याल में ये वाहिद मसला है जिसका फ़ैसला सड़क के ऊपर गाली देकर, नारे लगाकर, बहतानबाजी कर कर, इल्ज़ाम तराशी कर कर नहीं होना। ये कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त इस्तेकाक है, और उन्होंने ही आइनी फरीज़ा अंजाम देते हुए ये तकरीर करनी है। और अभी भी मौसूफ़ जो तकरीर कर रहे थे वो इसको सियासत की नज़र कर रहे थे, और पता नहीं क्या मेरिट पे नहीं होगा, पैसे दे दिए माजी में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को। मतलब इनको ये नहीं पता कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो सेंसिटिव हसास पोजीशनिंग है, जो आर्म्ड फोर्सेस के हेड हैं, उनके बारे में इस तरह, और ये इसलिए करते हैं। आपको याद है कि पिछली दफ़ा जब इस तरह की गुफ्तगू हुई थी तो शादियाने कहाँ बजे थे? हिंदुस्तान में बजे थे। इसलिए ये शहबाज शरीफ साहब का इस्तेकाक है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, और वही इसका फ़ैसला करेंगे इंशाल्लाह। और ये इसका तकाज़ा पोजीशन का ये है कि इंशाल्लाह मेरिट पे फ़ैसला होगा। मदर इकबाल साहब। क्या हाल है आपका? मैम, तोशा खाना रेफरेंस से लेके बहुत से दीगर ऐसे, मैं तो जराइम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इमरान खान साहब जिनके मुख्तलिफ होते हैं हुए हैं हुकूमत के मुताबिक, मैम क्या अमल मानेंगे कि अब तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, और अब वो कल ऐलान करने जा रहे हैं कि वो कब पिंडी पहुँचेंगे और पिंडी के बाद फिर वो इस्लामाबाद आएंगे। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस्लामाबाद आमद पे इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से हुकूमत ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया? देखें, बात यह है कि जिस शख्स की, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सियासत की लंका डूब चुकी है, इररेलेवेंट हो चुका है, लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, और उसके लिए कानून अपना रास्ता लेगा। और सारी इंक्वायरीज़ इस वक्त FIA के अंदर, और मैं शहजाद अकबर और बाकी मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, मैं वो नहीं हूँ कि मैं गिरफ़्तारी से एक दिन पहले यहाँ दिखाऊँ नैब क्या कर रहा है और अगले दिन गिरफ़्तार हो जाए वारंट के बगैर। और मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि आज जो वारंट पे मौसूफ़ गुफ्तगू कर रहे थे ना, हर किसी को इन्होंने जेलों में वारंट के बगैर डाला था। नैब वारंट के बगैर आती थी लोगों के साथ, घरों में, लोगों के घरों में छापे मारती थी, लोगों के ख़वातीन की भी, और जो चार दीवारी की जो एक
रिस्पेक्ट है उसको भी रोनते हुए ये लोग घरों के मिफ्ता इस्माइल को जब अरेस्ट किया तो उनकी बेगम भी घर में थी, उनकी बच्चियां भी घर में थी और उनके घरों के अंदर छापे मार के उनके बेडरूम्स, उनके टॉयलेट्स तक ये लोग गए थे। इसलिए ये सबक ना दें ह्यूमन राइट्स का। और आज बात कर रहे थे कि उफ, आज भूल गई मैं, ये बात कर रहे थे कि मीडिया अंडर बड़ा प्रेशर है, मीडिया बहुत अंडर प्रेशर है, मेरे पे बड़ा जुल्म हो रहा है, मेरी आवाज़ पे बड़ा 28 मिनट आज भी इमरान खान लाइव रिकॉर्डेड जो पैमरा का वो है वो चल रहे हैं। इमरान खान साहब, कौन सी आवाज़ बंद है आपकी? आवाज़ बंद तो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की हुई थी। आवाज़ बंद मुझे आज तक है, शहबाज शरीफ जब नैब कोर्ट जाते थे तो इनके लोग वो जो अफसर होते थे सरकारी, वो जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स होते हैं उनको ज़ोर ज़ोर से बजाते थे कि शहबाज शरीफ साहब मीडिया से बात ना कर सकें। और बाकी रही बात सहाफ़ियों की, तो किस सहाफ़ी के पेट में गोली मारकर पाक के अंदर उसको गोलियां मारी गई हैं? किस सहाफ़ी के नाक की हड्डियां तोड़ी गई हैं? किस सहाफ़ी को उनकी बच्ची के घर के बाहर से अगवा किया गया? किस सहाफ़ी के कलम को बंद करके उसके टॉक शोज़ को बंद किया गया? बता दें ना, कोई ऐसा मुझे केस बता दें कि जो कि इमरान खान साहब के दौर में प्रेडेटर कहा गया इमरान खान साहब को इंटरनेशनल जो सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सहाफ़त के लिए। तो ये बातें जो हैं आवाम को, जैसे मैंने अभी पहले कहा, ना पागल समझें, ना भेड़ बकरियां समझें, ना बेवकूफ़ समझें, वो आपके असल मकासद से वाकफ़ हैं। शहरयार साहब सुनो टीवी से। मेरा सवाल सिर्फ मुख्तसर शहरयार साहब आपने सुनो ज्वाइन कर लिया? हाँ जी। अच्छा, बड़ा मुख्तसर सवाल है। सवाल ये है कि ये हम पिछले दौर में भी कहते थे इमरान खान साहब को कि अगर आपको इतनी शिकायत है, अगर इतने ये करप्ट हैं, चोर हैं, तो आप इनको जेलों में क्यों नहीं डालते, केसेस क्यों नहीं बनाते इनके ऊपर? तो अब आपने जैसे बताया कि गैस का आपका बड़ा सस्ता मायदा था, वो ख़त्म कर दिया, एक मुजरमाना हरकत थी, जिसके बाद आज सूरत हाल ये है कि मुल्क में गैस दस्तयाब नहीं है। तो नदीम बाबर साहब को या अब्दुल रज़ाक साहब हैं या जितने भी मावनीन ख़ुसूसी थे जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने ये PTV की स्पोर्ट्स को नुकसान पहुँचाया, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है आपकी बात? मैंने जी आपको पहले बताया है कि PTV का केस इस वक्त FIA के अंदर इंक्वायरी स्टेज पर है और फाइनल स्टेज पे है। और ये जो लोग हैं ये अदालत में गए हैं, पहले इनको स्टे मिला, उसके बाद अब उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं और वो अदालत के अंदर शुरू हो चुकी है। और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि अदालत कौमी अदारे जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उसके राइट्स को देखते हुए और उसके साथ जो इन्होंने हशर किया है इस अदारे के साथ उसको देखते हुए फ़ैसला करेगी। बल्कि और उसके साथ साथ FIA के अंदर ऑलरेडी ये इंक्वायरी हो रही है। अवैस सक्यानी साहब और जो बाकी आपने कहा वो भी इस वक्त FIA में, आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने आते ही एक कमेटी बनाई थी, इंक्वायरी कमेटी FIA की, और वो भी इस वक्त जो है वो इंक्वायरी के अंडर है कि जो लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि मुल्क के अंदर क्यों नहीं उस वक्त LNG का सौदे किए गए और कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए जिस वक्त पूरी दुनिया में और पाकिस्तान को सस्ते रेट के ऊपर LNG मिल रही थी, और वो कौन से लोग थे जिन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए आज जो आवाम भुगत रही है वो उन डकैतियों का रिज़ल्ट है कि जो कि इन 4 साल में डाली गई। अवैस सक्यानी साहब 24 से। इत्तलात ने आपसे मुतालिक जो ज़ुबान इस्तेमाल की फवाद चौधरी के लिए आपका क्या पैगाम है? ये उनके घर की परवरिश और उनके घर का जो बेटियों और बहनों और औरतों के साथ एहतराम है उसको जाहिर करता है। सनाउल्लाह साहब डांस से। 2 सवाल जी। आप मैडम एज ए वज़ीर आज सेक्रेटरी को या किसी इदारे के हेड को ऑर्डर करती है ये आपने विड्रा कर दें, तो उस सेक्रेटरी को या MD को वो अहकामात मानने चाहिए। दूसरी बात मेरी ये है, नहीं मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। मैं ये कह रहा हूँ फीफा के जो वापस लिए गए आपकी PTV में, कौन जिम्मेदार था उसका, किसके आर्डर? MD PTV और PTV स्पोर्ट्स के जो हेड होते हैं और उसके बाद जो उसका बोर्ड होता है। अब मुझे ये मैं पता करवा रही हूँ, इंक्वायरी है कि जो बोर्ड है वो उसमें लेकर गए थे, क्योंकि यहाँ एक ऐसी रवायत थी कि एजेंडा एक ही होता था और उसके बाद विद द परमिशन ऑफ द चेयर वो चीज़ें जो होती थी उनको अप्रूव कर दिया जाता था विदाउट एनी पेपर्स इन द फ्रंट। तो लेकिन मैडम आपने कहा कि एक दिन में फोर्स 1 को लाइसेंस दिया गया, एक दिन में नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद। जी बाद में दिया गया, और आप जिससे दिया आपने उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी चेयरमैन बनना,
नहीं, चेयरमैन पेमरा का काम ये है, और मैं चेयरमैन पेमरा का अगर इसमें ज़िम्मेदार हैं तो वो भी कानून के नीचे आएंगे। मैं किसी इसमें वो नहीं है, क्योंकि ये नेशनल एसेट्स हैं और इसके ऊपर किसी को अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करके अदारों को और एक्सचेकर को नुकसान पहुँचाने का हक़ हासिल नहीं है। लेकिन पेमरा के पास जिस वक्त आता है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, उसने कानून के मुताबिक लाइसेंस देना होता है। बात ये होती है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ये दर्ज था कि वो उसके पास स्पोर्ट्स चैनल का एक्सपीरियंस हो, वो लाइसेंस होल्डर हो और उसके मुताबिक उसको वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बिडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का हक़ था। इन्होंने ना सिर्फ उसको बिडिंग प्रोसेस के अंदर इलीगल तौर पर शामिल किया, बल्कि उसकी जो आपको याद होगा मैंने आपको बताई थी, उसकी मार्किंग हुई, उसमें वो फेल हुई, उसके बाद उसकी दोबारा रिव्यू किया गया, उसकी दोबारा मार्किंग टोटल पता नहीं कितने नंबर थे, उसमें से कितने नंबर दे दिए गए और उसके बाद उसके पूरे प्रोसेस को सबोटाज करके उसी कंपनी को जो फेल हुई थी उसको ये दे दिया गया। और ये उसी बात की निशानदेही है कि जो फीफा का वर्ल्ड कप है, इसके राइट्स को पीटीवी ने खुद विड्रॉ किया। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग वेंचर था, इवेंट था स्पोर्ट्स का, जिससे पीटीवी पैसे कमा भी सकता था और पाकिस्तान की आवाम को क्लीन फीड के ज़रिए फीफा वर्ल्ड कप दिखा भी सकता था, और ख़ुद उसको विड्रॉ करके। पांचवा सवाल है, पैसे लिए बगैर तोशाखाना से घड़ी किसने दी, कौन जिम्मेदार है? इमरान खान। इख्तियारात का ना देखें, मैं इस बात पे यकीन ही नहीं करती कि आपको पता ना हो और आप कहें कि जी मैंने नहीं, मेरे सेक्रेटरी ने कर दिया, शहजाद अकबर ने कर दिया होगा, फ़रा गोगी ने कर दिया होगा, बुशरा बीबी ने कर लिया होगा, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ये नहीं होता। आप ज़िम्मेदार भी हैं और आप वो शख्स हैं जिन्होंने अपने हैंडलर्स के ज़रिए ये मनी लॉन्ड्रिंग की है। बेजाज सलीमी साहब, न्यूज़ 1 से। मैडम ये बताइएगा कि एक तो ये बता रहे हैं कि कब तक नए आर्मी चीफ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये हम तो कर सकते हैं, और दूसरा ये कि इसहाक डार साहब की सदर आरब अलवी से जो मुलाकात हुई है, तो हम कह सकते हैं कि हुकूमत और पीटीआई में कोई मुज़ाकरात का कोई डोर ओपन हो गया, और आने वाले दिनों में क्या हम तो कर सकते हैं कि इसके नतीजे में जो ये लॉन्ग मार्च है ये भी इख्तिताम पजीर हो जाए। वर्क फ्रॉम होम जो है, ये तो आपका अपनी राय है, लेकिन भाई मुशावरत किस पे हो जो लॉन्ग मार्च ही नहीं रहा, जो हकीकी आज़ादी इट्स ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी हो गई है, उसके ऊपर मुशावरत करें और डोर ओपन करें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो इतनी तो बात ना करें ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोगों पे इल्ज़ाम लगाए, जो लोगों पे बहतान लगाए, जो 4 साल हम लोगों ने फैटफ के अंदर और दूसरी चीज़ों के अंदर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर उस वक़्त जिस वक़्त इन्होंने हमें जेलों में डाला हुआ था, हमने मुल्क की खातिर इन चीज़ों के ऊपर इनका साथ दिया, क्योंकि वो मुल्क के बारे में बात वो थी। ये तो खुशकिस्मत है कि इनको ऐसी अपोजिशन मिली थी कि जो समझती थी कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं। उस वक़्त हमने और बाहर निकल के जहाँ ये